गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? देखिए, अभी तक जो बैक क्लास में मैंने डिस्कस किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे डिस्कशन हुआ था। अब जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है क्यूब का मीन्स घन। तो कैसे कैसे इनको आप कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। सबसे पहले इनके कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको तरीके बताता हूँ कि किसी भी संख्या का आप घन कैसे निकालेंगे, यानी क्यूब कैसे निकालेंगे। यानी आपको सबसे पहले आपकी बेसिक मेथड बताता हूं। जैसे कि अगर कोई नंबर 11 से लेकर के 19 तक है और उसका आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले जैसे मैंने कहा 11 का आपको क्यूब चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए है? 11 का क्यूब चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आप 4 प्लेस बनाएंगे। 4 प्लेस बना लिया, पहला स्टेप है आपको 4 प्लेस बनाना है। फिर दूसरा स्टेप ये है आपको इनको रेशियो चेक करना है। रेशियो क्या है? 1:1 का है, यानी जो भी अंक है उनका रेशियो चेक करना है। तो रेशियो मैंने चेक किया 1:1 का। इसका मतलब है ये वाली संख्या आगे जाकर के संख्या चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे 1 है, फिर इसके बाद आगे भी 1 होगा, इसके बाद आगे भी 1 होगा, इसके बाद आगे भी 1 होगा। फिर एक अगला स्टेप है कि दूसरी संख्या के नीचे उसी का डबल करके रखना है, तीसरी संख्या के नीचे उसी संख्या का डबल करके रखना है। फिर इसके बाद क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, 11 का क्यूब होगा। जैसे कि आपका बोला गया 12 का क्यूब करना है। किसका करना है आपको? 12 का क्यूब करना है। तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, 4 प्लेस बनाए आपने, पहला स्टेप। इसके बाद आपको रेशियो चेक करना है। रेशियो क्या है? 1:2 का है। इसका मतलब ये है कि ये वाली संख्या आगे जाकर के क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो यहाँ पे पहले 1 था, फिर डबल हुआ, क्या बन गया 2। अब ये डबल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4। अब ये डबल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 8। फिर अगला स्टेप, दूसरी संख्या के नीचे उसी का डबल करके रखना है और तीसरी संख्या के नीचे उसी का डबल करके रखना है। जो भी रिजल्ट आए आपको क्या करना है भाई, जोड़ करके जो भी रिजल्ट आए वही आपका क्या होगा, 12 का क्यूब होगा। जैसे 8, यहाँ पे 12, 8 4 कितना हुआ 12। जो भी कैरी आएगा आगे वाले टर्म में जोड़ेगा तो क्या होगा 6 और 2 7, 4 2 और 4 कितना हुआ 6 और एक कैरी था कितना हो गया भाई 7। फिर एक आपका क्या हो गया 1। तो आपका 17 28 क्या हो गया, आपका 12 का क्यूब होगा। जैसे आपसे बोला गया भाई 13 का क्यूब निकाल के बताओ, तो आपने क्या किया, यहाँ पे भी पहले 4 प्लेस बनाए एंड 4 प्लेस बनाने के बाद आपने रेशियो चेक किया। तो रेशियो क्या है, 1:3 का है। तो इसका मतलब है कि ये वाली संख्या आगे जाकर के क्या हो रही है, 3 गुना हो रही है। तो पहले 1 था, इसका 3 गुना होगा तो 3 हो गया, इसका 3 गुना होगा तो 9 होगा, इसका 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 27 होगा। फिर क्या करेंगे, दूसरी संख्या के नीचे डबल करके रखेंगे और तीसरी संख्या के नीचे डबल करके रखेंगे और फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिएगा, अब ऐसा नहीं कि पूरा 27 यहाँ पे लेना है, जोड़ते कैसे हैं, लास्ट अंक लेते हैं। तो लास्ट अंक लिया तो कितना आया 27, आपका 2 कैरी बच गया। तो 18 2 20 और 9 कितना हो गया 29, आपका 9 आ गया, 2 कैरी बन गया, 6 3 9 और 2 कितना हो गया 11, एक हासिल आ गई, एक और एक कितना हो गया भाई 2। तो आपका 21 97 क्या होगा भाई, 13 का क्यूब होगा। जैसे आपको निकालना है भाई 14 का क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, देखिएगा 4 प्लेस बनाया आपने। 4 प्लेस बनाने के बाद आपने क्या देखा, इनका आपस में रेशियो देखा। तो क्या है आपस में रेशियो, ये संख्या आगे जाकर के 4 गुना बन रही है। तो पहले 1 था, इसका 4 गुना बना, कितना हो गया 4। फिर इसका 4 गुना हो जाएगा 16, इसका 4 गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 64। फिर इसके बाद इस संख्या के नीचे डबल करके रखना है भाई, इस संख्या के नीचे डबल करके रखना है। फिर क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ने में क्या आया, देखिए 64 में से 4 आपका 6 क्या हो गया कैरी, ये क्या बन गया 32 और 6 कितना हुआ 38, 38 और 16 कितना हो गया 54, 54 में से क्या आ गया 4, 5 कैरी हो गया। फिर इसके बाद 4 और 8 कितना हुआ 12, 12 5 कितना हो गया भाई 17, एक कैरी बन गया, एक और एक कितना हो गया भाई 2। तो ये बात आपको पूरी तरीके से समझ पाए होंगे कि 14 का क्यूब क्या होता है, 17 44 होता है। और भी संख्या आप लेना चाहें तो आप दे सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि भाई 15 का क्यूब निकाल के बताओ, तो बहुत आसान तरीके से आप क्या कर पाएंगे,
क्यूब निकाल पाएंगे। पहले क्या करेंगे, 4 प्लेस बनाइए। 4 प्लेस बनाने के बाद क्या होगा, ये देखिए, इसके बाद रेशियो चेक करिए क्या है, 1:5 का रेशियो है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 5, या यहाँ पे आएगा 1, फिर इसके बाद क्या आएगा 5, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 25, फिर कितना हो जाएगा 125। ये बात क्लियर हुई। फिर अगला स्टेप, दूसरी संख्या के नीचे डबल किया रखा, तीसरी संख्या के नीचे डबल किया रखा, फिर क्या किया भाई ऐड किया। तो देखिए जरा, ऐड करने पे लास्ट ही अंक दिया जाता है, लास्ट अंक लिया कितना आया 5, 12 बचा कितना हुआ 62। तो 62 आप जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा भाई, जाके 87, 87 में से आपका क्या लिया भाई 7, 8 कैरी बन गया। 18 5 कितना हुआ भाई 23, आपका 2 कैरी बन गया। और कितना हो जाएगा भाई 2 1 कितना बन गया 3। तो आपका 33 75 क्या हो जाएगा भाई 15 का क्यूब होगा। बात क्लियर है, समझ पाए होंगे। अब देखिए जरा बेसिक मेथड बताता हूँ कि किसी भी संख्या का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। बात क्लियर है। अब देखिए आपको क्या करना है कि कोई भी संख्या लिखा गया है, अगर उनका अंकों का उल्टा हो गया है, जैसे आप देखिएगा, जैसे मैंने कहा भाई 12 का क्यूब निकालना था, हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई 21 का क्यूब निकालना है। तो देखिएगा 12 के क्यूब में रेशियो 4 प्लेस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 4 और आपका क्या हो जाएगा 8। तो आपको सेम कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे अंक पलट गए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पीछे से चलना पड़ेगा। यहाँ पे भी अंक पलट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 4 2 1। बात क्लियर। फिर अगला जो स्टेप है, दूसरी संख्या के नीचे डबल करके रखेंगे भाई, और तीसरी संख्या के नीचे डबल करके रखेंगे, और रखने के बाद जोड़ देंगे। जो भी रिजल्ट होगा वही आपका क्या होगा भाई, आपका 21 का क्यूब होगा। बात क्लियर है। जैसे हमने कहा भाई 13 का होल क्यूब आपको निकालना है, तो आप ये जानते हैं 139 आपका 27। लेकिन आपसे पूछा गया 31 का क्यूब आपको निकालना है, तो देखिए अंक आपस में रिवर्स हो चुके हैं। रिवर्स का मतलब चेंज हो चुके हैं, एक दूसरे में बदल गया है। 3 आ गया 1 की जगह, 1 आ गया आपका 3 की जगह। तो सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए जरा, ऐसे चलेकर पीछे से चलना स्टार्ट करेंगे तो 27 9 3 और 1। इसके बाद अगला स्टेप वही आपका दूसरी संख्या के नीचे डबल करके रखना है, और तीसरी संख्या का उसी का डबल करके रखना है, तो कितना हो जाएगा 6। फिर इसके बाद जोड़ देना है, तो कितना है 1 9 27 और क्या हो गया 7, 2 कैरी हो गया, और 27 और 2 कितना हो गया भाई 29। तो यही आपका क्या होगा 31 का क्यूब होगा। बात क्लियर है, समझ पाए होंगे। अब यदि आपके अंक समान है, अंक समान का मतलब क्या था, जैसे कि आपने 1 1 का क्यूब निकाला था, ठीक है, हो सकता है आपको 2 2 का क्यूब निकालना पड़ जाए, हो सकता है आपका 3 3 का क्यूब निकालना पड़ जाए, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई 2 2 का क्यूब निकाल के बताओ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रेशियो क्या है, आपस में समान है। 4 प्लेस बनेंगे, 4 प्लेस बना लिया आपने। फिर देखिए जरा यहाँ पे क्या है, इनका रेशियो है, आपस में समान है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। ठीक है, अंक यदि समान होते हैं तो उसी संख्या जो अंक दिए गए हैं उनका क्यूब करके रख लेना है। फिर अगला जो स्टेप है, दूसरी संख्या के नीचे उसी संख्या का डबल करके और तीसरी संख्या का उसी संख्या का डबल करके रख लेना है। फाइनली क्या कर देना है 8, और आपका 16 8 कितना हुआ भाई 24, 2 कैरी 10, और कितना हो जाएगा 26, 2 कैरी 8, 2 कितना हो गया भाई 10। तो ये आपका क्या होगा 22 का होल क्यूब होगा। बात क्लियर है, समझ पाए होंगे। जैसे आपसे बोला गया भाई 33 का क्यूब निकालना है, तो 33 का निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपस में क्या भाई अंक समान है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27 27 27, और आपने क्या ले लिया 27 ले लिया। फिर देखिए जरा इसके नीचे डबल करना है 54, इसके नीचे डबल करना 54। फाइनली क्या कर देना है ऐड करना है। ऐड करने पे क्या आएगा भाई 7, और यहाँ पे क्या हो गया 56 27 कितना हुआ, फटाफट जोड़ेंगे भाई 3 और आपका 7 1 8 कितना हुआ 83, 83 में कितना आया 3, 8 कैरी हो गया 8 62 और 27, 62 और 27 कितना हुआ भाई आपका 9 8, तो कितना हो गया 89, 89 में कितना आया भाई 9 आया, 8 कितना हो गया कैरी, 27 और 8 कितना हो गया भाई 35। ये आपका क्या होगा 33 का क्यूब होगा। बात क्लियर है, समझ पाए होंगे। ठीक है, आई थिंक कि पूरी तरीके से आप समझ पाए होंगे।
चलिए अब बेसिक मेथड में बात करते हैं कि किसी भी संख्या का यदि आपको क्या लेना है, होल क्यूब लेना है तो कैसे निकालेंगे, ये बात